ट्रेडिंग एक कला है, विज्ञान नहीं। ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से देखने में जितनी चमकदार और आकर्षक लगती है, असल में उतनी ही गहरी और चुनौतीपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं कि चार्ट देखना सीख लिया, कुछ इंडिकेटर समझ लिए और बस अब पैसा अपने आप बनता रहेगा। लेकिन मास्टरिंग द ट्रेड इस मिथक को तोड़ते हुए एक नई सच्चाई सामने लाती है। ट्रेडिंग केवल तकनीक का खेल नहीं है, यह मन की स्थिरता और आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। लेखक जॉन एफ कार्टर खुद एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जिन्होंने वर्षों तक बाजार की धड़कनों को महसूस किया है और यही अनुभव वह इस किताब में साझा करते हैं। उनका कहना है कि चार्ट पढ़ना सीखना आसान है, लेकिन खुद को पढ़ना सबसे कठिन। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य यह नहीं है कि वह आपको अमीर बनने की कोई गुप्त ट्रिक बता दे, बल्कि यह सिखाती है कि एक स्थायी और समझदार ट्रेडर कैसे बना जाता है, जो अपनी गलतियों से सीखता है, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और हर ट्रेड को युद्ध की तरह योजनाबद्ध तरीके से लेता है। ट्रेडिंग को विज्ञान क्यों नहीं कहा जा सकता? विज्ञान में नियम निश्चित होते हैं। A+B=C हर बार सही बैठता है, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। कभी सही सेटअप पर भी नुकसान हो सकता है और कभी गलती से किया गया ट्रेड मुनाफा दे देता है। यहां कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं, केवल संभावनाएं, प्रोबेबिलिटीज होती हैं। यही कारण है कि लेखक इसे कला, आर्ट कहते हैं, जहां आपकी संवेदनशीलता, अनुभव और आत्मनियंत्रण आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। पुस्तक का सार क्या है? यह किताब चार्ट की लाइनों से आगे जाकर एक ट्रेडर के मनोविज्ञान को गहराई से छूती है। यह बताती है कि डर, लालच, उत्साह और उदासी, ये भावनाएं हर ट्रेड में कैसे असर डालती हैं। इसमें वह सारे टूल्स और रणनीतियां भी दिए गए हैं जो एक ट्रेडर को पेशेवर बनाते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी जाती है कि बिना अनुशासन के ये टूल्स भी नुकसान का कारण बन सकते हैं। एक सफल ट्रेडर के 3 स्तंभ: सोचने का ढंग, माइंडसेट, अपने अहंकार और भावनाओं पर काबू, रणनीति, स्ट्रैटेजी, वह तरीका जिससे आप अच्छे मौके पहचानते हैं, प्रबंधन, मैनेजमेंट, पूंजी और जोखिम को कैसे संभालें। क्या आप ट्रेड कर रहे हैं या बस दांव लगा रहे हैं? जब कोई व्यक्ति पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, तो शुरुआत में वह अक्सर इसे जल्दी अमीर बनने का रास्ता मान बैठता है। चमकते चार्ट्स, एक दिन में 2 गुना पैसा और इंटरनेट पर दिखते फैंसी ट्रेडिंग सेटअप, ये सब एक ग्लैमराइज्ड भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन लेखक जॉन एफ कार्टर इस भ्रम को तोड़ते हैं। वह कहते हैं कि ट्रेडिंग और जुआ एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन असली फर्क नियंत्रण में है। जुआ क्या है? जुए में आप बिना किसी विश्लेषण के आशा पर दांव लगाते हैं। वहां कोई डेटा नहीं, कोई प्लान नहीं, बस किस्मत की उम्मीद होती है। जब आप ट्रेडिंग में बिना सोच समझ के सिर्फ भावना या भीड़ के दबाव में फैसले लेते हैं, तो आप ट्रेडर नहीं, जुआरी बन जाते हैं। उदाहरण: किसी ने कहा कि यह स्टॉक उड़ने वाला है और आप खरीद लेते हैं, यह जुआ है। आपने किसी यूट्यूब टिप पर भरोसा करके लाखों लगा दिए, यह भी जुआ है। आपने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड किया, यह भी जुए की तरह अनकंट्रोल्ड होता है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग में आप जोखिम को मापते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं और भावनाओं को अलग रखकर तर्कसंगत निर्णय लेते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले खुद से यह सवाल करता है, मैं इसमें कितना रिस्क ले रहा हूं? क्या मेरे पास इस ट्रेड के लिए वैध कारण है? मेरा एग्जिट प्लान क्या है? उदाहरण: आपने टेक्निकल पैटर्न के आधार पर एक सेटअप चुना। जोखिम इनाम अनुपात, रिस्क रिवॉर्ड 1 से 2 के बराबर है। आपने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय किया है, तो आप ट्रेडर हैं, जुआरी नहीं। नियंत्रण ही असली अंतर है। जुआ असहाय होता है क्योंकि उसमें बाहरी कारक तय करते हैं कि आप जीतेंगे या हारेंगे। ट्रेडिंग एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसमें हर निर्णय का आधार, डेटा और अनुभव होता है। लेखक समझाते हैं कि एक सफल ट्रेडर वो नहीं जो हमेशा सही होता है, बल्कि वो है जो अपनी हार को भी कंट्रोल कर सकता है। वह जानता है कि कब नुकसान स्वीकार करके बाहर निकलना है और कब धैर्य रखकर रुख के बदलने का इंतजार करना है। नया नजरिया अपनाएं। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मान रहे हैं, तो आपका फोकस पैसा बनने पर रहेगा।
और आप हारेंगे। लेकिन अगर आप इसे एक स्किल, एक प्रोसेस और एक पेशा मानते हैं तो आपका फोकस सही निर्णय पर रहेगा और पैसा उसके पीछे पीछे आएगा। ट्रेडिंग को प्रोफेशनली लीजिए, न कि लॉटरी की तरह। हर ट्रेड से पहले एक प्लान बनाइए। बिना प्लान आप जुआ खेल रहे हैं। अगर आप अपनी हार पर नियंत्रण नहीं रखते तो मार्केट आपको कंट्रोल करेगा। सबसे खतरनाक इंडिकेटर आपकी खुद की भावनाएं होती हैं। मार्केट को हराने के लिए लोग महंगे सॉफ्टवेयर, जटिल चार्ट्स और एडवांस्ड एल्गोरिदम पर पैसा लगाते हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ट्रेडों को नुकसान पहुंचाती है वह उनके दिमाग के भीतर होती है, अवचेतन भावनाएं। लेखक जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि एक ट्रेडर का असली युद्ध स्क्रीन पर नहीं बल्कि अपने मन और भावनाओं के भीतर चलता है। भावनाएं, अदृश्य शत्रु। 1. डर, फियर। ट्रेड शुरू करने से पहले ही क्या मैं पैसा खो दूंगा का डर आपको लकवाग्रस्त कर देता है, और अगर आपने ट्रेड लिया तो डर आपको जल्दी बाहर निकलवा देता है, भले ही ट्रेड सही दिशा में जा रहा हो। 2. लालच, ग्रीड। मुनाफा दिखते ही मन कहता है थोड़ा और पकड़ो, यह और ऊपर जाएगा। पर नतीजा, कई बार सारा मुनाफा उड़ जाता है और ट्रेड नुकसान में बदल जाता है। तीसरी, जल्दबाजी, इम्पेशंस। कई नए ट्रेडर्स हर घंटे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। वे एक्शन चाहते हैं, लेकिन मार्केट एक्शन नहीं देता, वह संकेत देता है। जल्दबाजी आपको ऐसे ट्रेड में घुसा देती है जो केवल समय और पूंजी की बर्बादी होता है। एक शांत दिमाग ही असली एज है। लेखक बताते हैं कि सबसे सफल ट्रेडर्स ने खुद को भावनात्मक रूप से न्यूट्रल बनाना सीखा है। इसका मतलब यह नहीं कि वे रोबोट बन गए हैं, बल्कि वे भावनाओं को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें निर्णयों पर हावी नहीं होने देते। वो समझते हैं कि एक ट्रेड जीत गया तो भी अहंकार नहीं पालेंगे, एक ट्रेड हार गया तो भी खुद को दोष नहीं देंगे। यह संतुलन उन्हें दूसरों से अलग करता है। मनोवैज्ञानिक चक्र, इमोशनल साइकिल, जो हर ट्रेडर झेलता है। उत्साह, यह ट्रेड शानदार लगेगा। उम्मीद, बस थोड़ा और रुक जाऊं। डर, अरे यह तो उल्टा जा रहा है। घबराहट, निकल जाऊं क्या। पछतावा, मुझे पहले ही निकल जाना चाहिए था। निर्णय, अब से मैं बदल जाऊंगा। और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। इस चक्र को तोड़ना ही मास्टर ट्रेडर बनने की दिशा में पहला कदम है। लेखक की सलाह, भावनात्मक तैयारी। तकनीक, कार्टर एक विशेष मानसिक तकनीक का सुझाव देते हैं। हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। क्या मैं इस निर्णय को भावनाओं के बजाय लॉजिक से ले रहा हूं? अगर यह ट्रेड उल्टा चला गया तो क्या मैं तैयार हूं? क्या मैंने इस ट्रेड के लिए अपनी मांसपेशियों की नहीं, सोचने की शक्ति का इस्तेमाल किया है? प्रो ट्रेडर्स की एक गुप्त शक्ति, डिटैचमेंट। वे नतीजों से जुड़ते नहीं हैं। उनके लिए हर ट्रेड एक प्रयोग है, न सफलता का सबूत, न असफलता की सजा। वे न खुद को हर जीत पर इनाम देते हैं, न हर नुकसान पर दंड। वे खुद को प्रोसेस के प्रति जवाबदेह मानते हैं, न कि परिणाम के। आपकी भावनाएं आपके सबसे अच्छे निर्णयों को धुंधला कर सकती हैं। उन्हें पहचानना और अलग रखना सीखें। आत्म जागरूकता ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का पहला पायदान है। मुनाफे के पीछे मत भागो। एक शांत दिमाग के साथ सही निर्णय लो, पैसा खुद ब खुद पीछे आएगा। आपका दिन जैसा शुरू होता है वैसा ही ट्रेड भी जाता है। ट्रेडिंग में जीत केवल उस समय नहीं मिलती जब आप बटन दबाते हैं। असली जीत उस मानसिक, भावनात्मक और विश्लेषणात्मक तैयारी से मिलती है जो आप बटन दबाने से पहले करते हैं। लेखक जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन कभी आकस्मिक या अनियोजित नहीं होता। हर सफल ट्रेडर के पास एक सुबह का रूटीन होता है, एक ऐसा अभ्यास जो न केवल उनके ट्रेड्स की गुणवत्ता तय करता है बल्कि पूरे दिन के मनोबल और मूड को भी नियंत्रित करता है। सुबह की तैयारी क्यों जरूरी है? मार्केट एक मानसिक युद्ध भूमि है। अगर आप बिना कवच, बिना प्लान और बिखरी सोच के मैदान में उतरते हैं तो नुकसान तय है। सुबह का रूटीन आपको एक सिस्टम में बांधता है ताकि हर निर्णय भावनाओं से नहीं, तैयारी से निकले। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले दिमाग का डिफ्रैगमेंटेशन जरूरी है, जैसे कंप्यूटर को रीसेट करना। लेखक की 3 सुबह की आदतें। 1. बाजार की खबरें और डेटा स्कैन करना। हर सुबह लेखक दुनिया भर के समाचार, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, आर्थिक कैलेंडर
जैसे CPI, FOMC इवेंट्स स्कैन करते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कौन से सेक्टर सक्रिय हैं, क्या कोई वैश्विक संकट या अवसर बन रहा है, क्या आज अनिश्चितता ज्यादा हो सकती है। यह आदत उन्हें संभावनाओं को पहले से पहचानने में मदद करती है। 2. मानसिक फोकस सेट करना। ट्रेडिंग केवल विश्लेषण का काम नहीं है, यह पूरी तरह मानसिक गतिविधि है। लेखक हर सुबह खुद से यह सवाल करते हैं, मैं आज किस सोच के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूं, भरोसे के साथ या डर के साथ। वे 5 मिनट मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन करते हैं। आंखें बंद करके वे उस व्यक्ति की कल्पना करते हैं जिसे वे ट्रेडिंग में बनना चाहते हैं, शांत, केंद्रित और तर्कशील। लेखक मानते हैं कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब दिमाग क्लियर नहीं होता, नींद कम हुई हो, तनाव हो या निजी चिंता हो। ऐसे दिनों में वे खुद से पूछते हैं, क्या मैं आज भावनात्मक रूप से संतुलित हूं? अगर नहीं, तो क्या मुझे ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए? सफल ट्रेडर हर दिन ट्रेड नहीं करता, वह तब ट्रेड करता है जब वह खुद तैयार होता है। लेखक की सुबह की प्रक्रिया। एक उदाहरण, सुबह 7 बजे ग्लोबल न्यूज और फाइनेंशियल हेडलाइंस पढ़ना। सुबह 7:30 पर इकोनॉमिक इवेंट्स की लिस्ट चेक करना। सुबह 7:45 पर 5 मिनट की विजुअलाइजेशन। सुबह 8 बजे पिछले दिन के ट्रेड्स की समीक्षा। सुबह 8:15 आज के संभावित सेटअप्स पर नोट्स। सुबह 8:30 मार्केट ओपन से पहले 5 मिनट शांति। सुबह की तैयारी और 4 मानसिक कवच। इस रूटीन का उद्देश्य है भावनात्मक रूप से जमीन से जुड़े रहना, तकनीकी रूप से जागरूक रहना और निर्णयों में लगातार स्थिरता बनाए रखना। जब आप हर सुबह खुद को ट्रेडर मोड में सेट करते हैं तो आपकी डिसिप्लिन, फोकस और निष्पक्षता दिन भर के निर्णयों को मजबूती देती है। बिना तैयारी के ट्रेडिंग ऐसे है जैसे नक्शे के जंगल में निकलना। एक शांत और योजनाबद्ध सुबह आपको तनावपूर्ण दिन में भी स्पष्ट निर्णय लेने की शक्ति देती है। ट्रेडिंग से पहले खुद की मनोदशा की स्थिति जानना जीत और हार के बीच का सबसे निर्णायक बिंदु है। हर मूव पर ट्रेड मत करो, सही मौके का इंतजार ही प्रोफेशनल अप्रोच है। बहुत से नए ट्रेडर्स हर उस मोमेंट पर ट्रेडिंग करते हैं जब चार्ट थोड़ा भी हिले, लेकिन लेखक जॉन एफ कार्टर सिखाते हैं कि मार्केट में हर मूव मौका नहीं होता। सच्चा ट्रेडर वही है जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की पहचान करता है और उसी पर फोकस करता है। उनकी राय में ट्रेडिंग में कम ट्रेड लेकिन बेहतरीन क्वालिटी वाले ट्रेड ही आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाते हैं। क्या होता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप? यह कोई आम एंट्री पॉइंट नहीं होता, बल्कि ऐसा चार्ट पैटर्न या तकनीकी स्थिति होती है जिसमें ट्रेंड स्पष्ट हो, वॉल्यूम सपोर्ट करे और संभावनाएं आंकड़ों पर आधारित हों, न कि अनुमान पर। लेखक की पसंदीदा रणनीति है स्क्वीज सेटअप, एक शक्तिशाली संकेत जो बताता है कि बड़ा मूव आने ही वाला है। स्क्वीज सेटअप धमाका होने से पहले की शांति का मूल विचार है। जब मार्केट लंबे समय तक कम वोलेटिलिटी में रहता है, यानी ज्यादा हलचल नहीं होती, तो एक बिंदु आता है जहां वोलेटिलिटी सिकुड़ जाती है। इसी को कहते हैं स्क्वीज जोन। जैसे प्रेशर कुकर में भाप बनती जाती है और एक समय बाद ढक्कन उछल जाता है, वैसे ही स्क्वीज के बाद प्राइस एक तेज दिशा में मूव करता है। स्क्वीज कैसे काम करता है? यह सेटअप तकनीकी इंडिकेटर जैसे बोलिंगर बैंड्स, केल्टनर चैनल्स और मोमेंटम ऑसिलेटर्स के समन्वय से बनता है। जब बोलिंगर बैंड्स केल्टनर चैनल्स के अंदर आ जाते हैं, यानी वोलेटिलिटी सिकुड़ रही होती है, तब इसका मतलब होता है कि बड़ा मूव बिल्ड हो रहा है। लेखक इसे एक रडार सिग्नल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक यह सेटअप एक क्लीन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का संकेत न दे। कैसे पहचानें कि सेटअप सही है? लेखक कुछ मानक बताते हैं जो हर क्वालिटी सेटअप में होने चाहिए। क्लियर ट्रेंड प्रायोरिटी, पिछला मूव स्थिर रहा हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पास हो, वॉल्यूम में विस्फोट हो रहा हो या तैयार हो रहा हो, टेक्निकल संकेत एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हों, कॉन्फ्लुएंस, खुद का मन शांत और स्पष्ट हो, यानी भावनात्मक रूप से न तड़प न जल्दबाजी, कम लेकिन दमदार ट्रेडिंग का नियम, डोंट ट्रेड ऑफ्टन, ट्रेड विथ पर्पस। हर चार्ट पर ट्रेड नहीं लगाना है, बल्कि हर ट्रेड से पहले चार्ट को परखना है।
यह आदत ट्रेडर को ओवर ट्रेडिंग से बचाती है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट को कंट्रोल करती है और ट्रेड को रणनीति से जोड़ती है, न कि तुक्केबाजी से। लेखक की सलाह, अपनी प्लेबुक बनाएं। हर बार जब आप एक अच्छा सेटअप देखते हैं, जैसे स्क्वीज, उसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, मार्केट ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ उसका विश्लेषण करें। कुछ महीनों में आपके पास अपनी बेस्ट ट्रेड्स की प्लेबुक तैयार हो जाएगी, जो आगे चलकर आपकी ट्रेडिंग की रीढ़ बनेगी। सही ट्रेडिंग सेटअप पहचानना एक्सपर्ट ट्रेडर की सबसे जरूरी कला है। स्क्वीज जैसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप न केवल एंट्री पॉइंट देते हैं, बल्कि दिशा और समय का भी अंदाजा देते हैं। कम ट्रेड करें, लेकिन जब करें तो सोच समझकर पूरे आत्मविश्वास से करें। चार्ट वही होता है, पर टाइम फ्रेम बदलते ही कहानी भी बदल जाती है। ट्रेडिंग में अक्सर लोग एक ही टाइम फ्रेम देखकर फैसले कर लेते हैं और यहीं वे एक घातक गलती करते हैं। लेखक जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी किसी एक टाइम फ्रेम पर निर्भर नहीं रहता। वह मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता है, यानी एक ही चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखता है, ताकि छोटे, मंझले और बड़े रुझान ट्रेंड्स के बीच सुसंगति, कॉन्फ्लुएंस मिले। क्यों जरूरी है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस? क्योंकि 5 मिनट का चार्ट दिखा सकता है कि ट्रेड डाउन जा रहा है, लेकिन डेली चार्ट बता सकता है कि वो सिर्फ एक पुलबैक है एक बड़े अप ट्रेंड में। यदि आपने केवल छोटे फ्रेम को देखा, तो आप उस पुलबैक में शॉर्ट करके एक अप ट्रेंड के बीच में फंस सकते हैं। 3 जरूरी टाइम फ्रेम्स और उनका उद्देश्य। 1. हायर टाइम फ्रेम, डेली या वीकली। दिशा की समझ। यह फ्रेम ट्रेडिंग का मैक्रो व्यू देता है। क्या मार्केट अपर ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में? बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां हैं? यह टाइम फ्रेम बताता है किधर खेलना है। दूसरा, मध्यवर्ती समय सीमा, 30 मिनट या 1 घंटा। सेटअप की पुष्टि। यह वो जगह है जहां आपको समझ आता है कि क्या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन असली है, क्या कोई कन्फ्लुएंस बन रहा है, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है। यह बताता है खेल में कब उतरना है। 3. निचला समय फ्रेम, 5 मिनट, 15 मिनट। एग्जीक्यूशन की परफेक्शन। यह फ्रेम बिल्कुल सटीक एंट्री और एग्जिट तय करने में मदद करता है। यहां एसएल, स्टॉप लॉस छोटा रख सकते हैं, कम रिस्क में ट्रेड को आजमा सकते हैं। यह बताता है शॉर्ट कहां मारना है। मल्टी टाइम फ्रेम, मल्टी डिमेंशनल सोच। जैसे कोई आर्किटेक्ट एक इमारत को 3D व्यू में देखे बिना डिजाइन नहीं करता, वैसे ही एक समझदार ट्रेडर सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखकर निर्णय नहीं करता। लेखक इसे कहते हैं एक आंख से मत देखो, पूरा परिदृश्य समझो। कैसे करें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस? कार्टर की रणनीति। स्टेप, डेली चार्ट देखें, ट्रेंड की दिशा और प्रमुख लेवल समझें। स्टेप 2, 30 मिनट चार्ट पर सेटअप तलाशें, स्क्वीज, ब्रेकआउट आदि। स्टेप 3, 5 मिनट चार्ट पर एंट्री पॉइंट तय करें, कैंडल्स और वॉल्यूम के आधार पर केवल एक टाइम फ्रेम का जाल। बहुत से ट्रेडर्स 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही फंसे रहते हैं, और जब मार्केट अचानक रिवर्स करता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा हुआ क्यों। बड़ा फ्रेम आपको दिशा देता है, मध्यम फ्रेम आपको तैयारी देता है, छोटा फ्रेम आपको सटीकता देता है। इन तीनों का तालमेल ही एक प्रोफेशनल एंट्री की कुंजी है। एक ही चार्ट को 3 नजरों से देखो, तभी सच्चा सेटअप मिलेगा। बिना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ट्रेडिंग करना आंखों पर पट्टी बांधकर तीर चलाने जैसा है। हर सफल ट्रेड एक रणनीति और टाइम फ्रेम के संतुलन से निकलता है, न कि जल्दबाजी और अनुमान से। कम टूल्स, गहरी समझ, यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की रीढ़ है। जब कोई ट्रेडर शुरुआती होता है तो वह चार्ट पर हर संभव इंडिकेटर लगा देता है, आरएसआई, स्टोकेस्टिक, इचिमोकू, एडीएक्स, वॉल्यूम प्रोफाइल, सुपर ट्रेंड, और कुछ समय बाद चार्ट किसी उलझे हुए जादू टोने जैसा दिखने लगता है। जॉन एफ कार्टर इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, यानी इतना विश्लेषण करना कि निर्णय लेना ही रुक जाए। इसीलिए लेखक की सलाह है कम इंडिकेटर रखें, लेकिन उन्हें इतनी गहराई से जानें कि जैसे वे आपकी ट्रेडिंग की भाषा बन जाएं। क्यों जरूरी है कम और असरदार इंडिकेटर चुनना? हर इंडिकेटर एक ही मूल डेटा से बना होता है, प्राइस और वॉल्यूम। एक जैसे सिग्नल देने वाले 10 टूल्स लगाने से आपका ट्रेड बेहतर नहीं, बल्कि कंफ्यूजिंग बनता है।
असली ताकत तब आती है जब आप 2-3 टूल्स को इतनी बारीकी से समझ लें कि वो आपकी आंखों की तरह काम करने लगे। लेखक के 3 पसंदीदा इंडिकेटर, कम लेकिन घातक असरदार। 1, इसके साथ लेखक स्क्वीज सेटअप को मिलाकर बड़े ब्रेकआउट्स पकड़ते हैं। इसे इस्तेमाल करें जब आपको थोड़ी देर में बड़ा विस्फोट महसूस हो रहा हो। की ताकत और दिशा, यह इंडिकेटर दिखाता है कि प्राइस किस दिशा में है और उसमें कितना जोर है। अगर एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को पार कर रही है, प्लस वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक दमदार मूव की शुरुआत हो सकती है। लेखक इसे ट्रेंड कंफर्मेशन टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसे इस्तेमाल करें जब आपको ट्रेंड में भरोसा चाहिए लेकिन केवल आंखों से देखकर निर्णय नहीं ले पा रहे। ट्रेडिंग का कंपास 21, 34 और 55 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेखक की पसंद है। ये दिखाते हैं ट्रेंड ऊपर की ओर है या नीचे की ओर, प्राइस कब ओवर एक्सटेंडेड है, मतलब बहुत ऊपर या बहुत नीचे जा चुका है। लेखक इन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी उपयोग करते हैं। खास बात, ये इंडिकेटर धीरे चलते हैं लेकिन जब सिग्नल देते हैं तो भरोसेमंद होते हैं। लेखक कहते हैं अगर आप इन तीनों को सही से पढ़ना सीख लें तो ये 3 उंगलियां ही आपकी ट्रेडिंग का हस्ताक्षर बन सकती हैं। बोलिंजर बैंड्स, सेटअप बन रहा है या नहीं। एमएसीडी, ट्रेंड मजबूत है या फर्जी। मूविंग एवरेजेस, कब और कहां एंट्री या एग्जिट लें। इन तीनों के बीच जो सिंगरी बनती है वह बाजार की चाल को गहराई से समझने में मदद करती है, बिना ओवरलोड हुए। सावधानी, टू मेनी इंडिकेटर्स, नो क्लैरिटी। यदि आपके चार्ट पर 6 से ज्यादा इंडिकेटर हैं, हर इंडिकेटर कुछ और बता रहा है और आप निर्णय नहीं ले पा रहे, तो समझिए इंडिकेटर मदद नहीं कर रहे बल्कि आपको रोक रहे हैं। इंडिकेटर जितने कम होंगे दिमाग उतना स्पष्ट रहेगा। 3 टूल्स को महारत से इस्तेमाल करना 20 टूल्स की सतही जानकारी से कहीं बेहतर है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग सादगी में होती है, जटिलता में नहीं। बाजार में सबसे बड़े मूव्स सबसे गहरी खामोशी के बाद आते हैं। स्क्वीज प्ले लेखक जॉन एफ कार्टर की सिग्नेचर रणनीति है, यानी उनकी सबसे विश्वसनीय और बार बार इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक। ये कोई गुप्त ट्रिक नहीं बल्कि सांख्यिकीय और तकनीकी डेटा पर आधारित एक ठोस रणनीति है। क्या है स्क्वीज प्ले? स्क्वीज प्ले एक ऐसी परिस्थिति है जहां मार्केट शांत हो जाता है, प्राइस बहुत कम दायरे रेंज में घूमता है, वॉलेटिलिटी घटती है और फिर अचानक एक विस्फोटक ब्रेकआउट होता है, ऊपर या नीचे की ओर। लेखक इसे कहते हैं इट्स लाइक प्रेशर बिल्डिंग अप इन अ सोडा बॉटल, वन शेक एंड बूम। स्क्वीज की तकनीकी परिभाषा, स्क्वीज तब बनता है जब बोलिंजर बैंड्स सिकुड़ते हैं और वे केल्टनर चैनल्स के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब होता है कि मार्केट एक ऐसे पॉइंट पर है जहां वह फटने को तैयार है, यानी एक तेज मूव किसी भी दिशा में शुरू हो सकता है। स्क्वीज प्ले के 3 चरण। 1, कंप्रेशन फेज, संकुचन, वॉलेटिलिटी बहुत कम, बोलिंजर बैंड्स अंदर आ जाते हैं, ट्रेडिंग रेंज छोटी हो जाती है, संकेत अभी कुछ बड़ा पक रहा है। 2, रिलीज फेज, विस्फोट, बोलिंजर बैंड्स फैलते हैं, प्राइस एक दिशा में तेजी से भागता है, संकेत अब ट्रेड में कूदने का समय है। 3, फॉलो थ्रू फेज, पुष्टि, प्राइस उस दिशा में ट्रेंड करता है, वॉल्यूम और मोमेंटम बढ़ते हैं, संकेत मुनाफा कमाने का वक्त है बशर्ते आपने सही दिशा पकड़ी हो। कब करें एंट्री और एग्जिट? एंट्री जब स्क्वीज से बाहर निकले और पहला मजबूत कैंडल बन जाए, स्टॉप लॉस ए सेल। पिछला स्विंग हाई या लो टारगेट ATR, एवरेज ट्रू रेंज का गुणा या पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, इसे कैसे पहचानें? प्रैक्टिकल तरीका, यदि आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर जैसे थिंकोर्सवेम, ट्रेडिंग व्यू का उपयोग कर रहे हैं तो TTM स्क्वीज नामक इंडिकेटर जोड़ें। लेखक ने ही डिजाइन किया। जब रेड डॉट्स दिखाई दें, स्क्वीज ऑन, जब पहला ग्रीन डॉट दिखे, ब्रेकआउट शुरू। लेखक की सीख, स्क्वीज ही क्यों? बिकॉज इट्स मेजरेबल, रिपीटेबल एंड इमोशन प्रूफ, यानी यह कोई अनुमान या गट फीलिंग नहीं है, इसे आप डेटा से पहचान सकते हैं और एक बार ब्रेकआउट हो गया तो डरने की जरूरत नहीं, बस नियम का पालन करें। स्क्वीज प्ले को सुपरचार्ज कैसे करें? लेखक इसे MACD और मूविंग एवरेजेस के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं।
अगर स्क्वीज हो रहा है, MACD भी ब्रेकआउट दिशा में जा रहा है, प्राइस 21 EMI के ऊपर या नीचे ट्रेंड कर रहा है, तो यह ट्रेड एक रॉकेट की तरह उड़ने वाला होता है। स्क्वीज प्ले कोई जादू नहीं, बल्कि एक विश्लेषण योग्य पैटर्न है। कम वोलाटिलिटी के बाद बड़ी चालें आती हैं और स्क्वीज उन्हें पहचानने का तरीका देता है। यह रणनीति आपको अंदाजे से नहीं, तथ्यों से ट्रेडिंग सिखाती है। जब बाजार रात को कुछ तय कर लेता है तो अगली सुबह गेट खुलते ही भागना शुरू करता है। गैप ट्रेडिंग उन मौकों पर केंद्रित है जब कोई स्टॉक या इंडेक्स पिछले दिन के क्लोज के मुकाबले ऊपर या नीचे खुलता है। इसे ही कहते हैं गैप अप या गैप डाउन। लेखक जॉन एफ कार्टर मानते हैं कि ट्रेडिंग के सबसे तेज और हाई प्रोबेबिलिटी मूव्स ऐसे गेप्स के बाद आते हैं। लेकिन सिर्फ गेप को देखकर कूद जाना गलत है। गेप के पीछे की कहानी और वॉल्यूम की पुष्टि सबसे जरूरी है। गैप अप, जब मार्केट पिछले दिन के क्लोज से काफी ऊपर खुले। गैप डाउन, जब मार्केट नीचे खुले। इसका मतलब होता है कि रात भर में कोई ऐसी खबर, रिपोर्ट या इवेंट हुआ है जिसने बाजार की धड़कन बदल दी। गैप के प्रकार और उनके संकेत। 1. आम गेप्स, छोटे गेप्स आमतौर पर भर फिल जाते हैं। ट्रेडिंग अवसर कम, भ्रम अधिक। 2. ब्रेकअवे गेप्स ट्रेंड की शुरुआत में होते हैं। बड़ी वॉल्यूम के साथ सबसे अच्छे ट्रेडिंग मौके। 3 रनअवे गैप ट्रेंड के बीच में होते हैं, दिखाते हैं कि मूव और तेज होने वाला है, ट्रेंड में साथ चलने का मौका। 4. एग्जॉस्शन गैप्स ट्रेंड के अंत में आते हैं, वॉल्यूम के बिना रिवर्सल का संकेत। लेखक का गैप ट्रेडिंग फॉर्मूला। 3 चरणीय रणनीति। स्टेप 1. गैप की दिशा और साइज देखें। कितना प्रतिशत ऊपर नीचे खुला? क्या वो पिछले दिन के हाई लो से बाहर निकला है? स्टेप 2. वॉल्यूम और प्री मार्केट डेटा देखें। क्या ओपनिंग वॉल्यूम हाई है? क्या इनसाइडर्स न्यूज से सपोर्ट मिल रहा है? स्टेप 3. शुरुआती 15 मिनट का इंतजार करें। पहला 15 से 30 मिनट देखें कि क्या ट्रेंड कंटिन्यू करता है या गैप भरता है। फिर ही एंट्री लें। कभी भी ओपनिंग कैंडल पर सीधे मत कूदें। माइंडसेट गैप, ऑनपॉर्चुनिटी नॉट इमोशन। बहुत से ट्रेडर्स गैप देखकर उत्साहित हो जाते हैं और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में आकर तुरंत कूद जाते हैं। लेखक चेताते हैं, हर गैप ट्रेड एक मौका है, लेकिन बिना पुष्टि के वह एक जाल भी बन सकता है। एंट्री और एग्जिट कैसे तय करें? गैप अप ट्रेड बुलिश। अगर वॉल्यूम हाई है और पहले 15 मिनट का हाई टूटता है, बाय SL गैप के निचले सिरे पर। टारगेट प्रीवियस रेजिस्टेंस या ATR टारगेट गैप। फिल ट्रेड कॉन्ट्रेरियन। अगर प्राइस ओपन के बाद रुक जाता है और नीचे आता है तो गैप फिल की तरफ शॉर्ट कर सकते हैं। SL ओपनिंग हाई पर। गैप ट्रेड्स कब ना करें? जब गैप बहुत छोटा हो, जब वॉल्यूम बहुत कम हो, जब न्यूज क्लियर ना हो, जब प्राइस ओपनिंग के बाद चॉप करे, मतलब दिशा न दे। गैप एक संकेत है, लेकिन एक्शन तभी लें जब वॉल्यूम और प्राइस भी वही कहें। शुरुआती मिनटों में संयम रखो, वही ट्रेडर दौड़ में आगे निकलता है। गैप ट्रेडिंग तेज है, लेकिन अनुशासन और नियमों के बिना खतरनाक भी है। बाजार की हर छोटी लहर पर सवारी करो, पर पूरी तैयारी के साथ। इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की वो तकनीक है जहां आप दिन भर में कई छोटे ट्रेड्स लेते हैं। हर एक का लक्ष्य होता है कुछ पैसे कमाना, लेकिन बार बार। लेखक जॉन एफ कार्टर कहते हैं कि ये रणनीति बेहद तेज, सटीक और अनुशासित ट्रेडर के लिए ही है, क्योंकि यहां गलतियों की गुंजाइश बेहद कम होती है और स्पीड सबसे बड़ा हथियार होती है। स्कैल्पिंग क्या है? एक दिन के भीतर कई ट्रेड करना, हर ट्रेड का टारगेट 0.25% से 1% मुनाफा। समय सीमा कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक। कोई ट्रेड ओवरनाइट नहीं रखना। स्कैल्पिंग में सफल होने के 3 स्तंभ। 1. स्पीड और सटीकता। आपको मार्केट की चाल को सेकंडों में पढ़ना होगा। स्लो रिएक्शन टॉक्स, मिस्ड मौका या नुकसान दो। टेक्निकल मास्टरी, छोटे टाइम फ्रेम चार्ट्स, 1 मिनट 3 मिनट का गहरा विश्लेषण ऑथर इस्तेमाल करते हैं। VVPA वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। लेवल 2 डेटा टाइम एंड सेल्स विंडो। 3. स्थिरता और डिसिप्लिन। गलत ट्रेड के बाद भी ठंडा दिमाग। हर स्कैल्प में SL स्ट्रिक्ट रखना जरूरी। लालच या डर। 4. सबसे बड़ा दुश्मन। लेखक का स्कैल्पिंग सेटअप कैसे काम करता है? टाइम फ्रेम 1 और 3 मिनट चार्ट्स, वीबू ऐप और 8 EMA का उपयोग। एंट्री के संकेत। जब प्राइस वीबू ऐप के पास आए
और बाउंस करे या 8 EMA को तोड़कर तेज मूव दिखाए, तेज वॉल्यूम स्पाइक, एड्स कन्फर्मेशन एग्जिट 5% से कम, 1% प्रॉफिट मिलते ही बाहर SL 0.25% से 0.5% तक, कभी भी अभी और बढ़ेगा वाली मानसिकता नहीं अपनानी। लाइट बुलिंग स्केलिंग में आम गलतियां: ओवर ट्रेडिंग, दिन में 30 से 40 बार ट्रेड करना, बिना क्वालिटी चेक के ट्रेड पकड़कर बैठ जाना। स्कैल्पिंग में होल्ड करना, जहर है बड़े टारगेट के चक्कर में SL छोड़ देना। फुल डे स्क्रीन से चिपके रहना, बिना मानसिक ब्रेक के स्कैल्पिंग के लिए जरूरी मानसिकता। स्कैल्पिंग एक माइक्रो युद्ध है जहां हर मूव आपकी चुपचाप जीत होती है। इसका मकसद हर बार बड़ी जीत नहीं बल्कि बार बार छोटी जीतें पाना है। एक बढ़िया स्कैल्पर पूरे दिन में 5 से 10 अच्छे ट्रेड पकड़ता है और यही उसका बढ़त एज बन जाता है। लेखक की सलाह: स्कैल्पिंग हर किसी के लिए नहीं है। ये रणनीति तभी अपनाएं जब आपके पास फास्ट एग्जीक्यूशन सिस्टम हो, आप तकनीकी विश्लेषण में तेज हों और आप मानसिक रूप से हाई अलर्ट रहने के लिए तैयार हों। स्कैल्पिंग में अनुशासन, स्पीड और सटीकता, एडवांस सफलता। छोटे मुनाफे को बिना लालच के बार बार लेना ही असली खेल है। यह रणनीति एक प्रोफेशनल माइंडसेट मांगती है। बिना भावनाओं के ऑप्शन ट्रेडिंग जब सही तरीके से की जाए तो यह जोखिम का प्रबंधन करने का सबसे ताकतवर तरीका बन जाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग को अक्सर जुआ समझा जाता है क्योंकि लोग इसे बिना समझे केवल लोभ के चलते अपनाते हैं, लेकिन लेखक जॉन F. कार्टर इसे एक ऐसी तकनीक बताते हैं जो अगर नियम, गणित और नियंत्रण के साथ की जाए तो कम जोखिम में भी स्थिर आय दे सकती है। ऑप्शन क्या होते हैं? ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको किसी स्टॉक को एक तय प्राइस पर एक तय तारीख तक खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, जरूरत नहीं। 2 प्रकार: कॉल ऑप्शन, स्टॉक ऊपर जाएगा ऐसा अनुमान; पुट ऑप्शन, स्टॉक नीचे जाएगा ऐसा अनुमान। लेखक कहते हैं ऑप्शन एक तेज तलवार की तरह है, धारदार, लेकिन सावधानी से इस्तेमाल करनी चाहिए। बेसिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो लेखक सिखाते हैं: 1. क्रेडिट स्प्रेड्स, स्प्रेड्स फॉर इनकम, कम रिस्क के साथ रेगुलर इनकम पाने की रणनीति। कैसे काम करता है? एक ऑप्शन बेचो और एक दूसरा थोड़ा दूर का ऑप्शन खरीदो, दोनों एक ही एक्सपायरी डेट के। इससे आप सीमित लाभ और सीमित नुकसान की स्थिति में रहते हैं। उदाहरण: अगर आपको लगता है कि स्टॉक एक रेंज में रहेगा तो आयरन कॉन्डोर या क्रेडिट स्प्रेड लगाएं। समय बीतते ही प्रीमियम आपकी जेब में आ जाता है। 2. बाइंग ऑप्शंस, स्पेक्युलेटिव, अगर तेज मूव की उम्मीद है और समय कम है तो ऑप्शन खरीदकर ट्रेड करना। लेकिन लेखक चेताते हैं कि सिर्फ ऑप्शन खरीदते जाना अक्सर एक घाटे का सौदा बनता है। टाइम डिके आपको खा जाता है। समझें, टाइम डिके, थीटा। ऑप्शन की कीमत सिर्फ प्राइस मूव पर नहीं, समय पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है, ऑप्शन की कीमत तेजी से गिरती है, भले ही स्टॉक वहीं हो। यही कारण है कि लेखक ऑप्शन बेचने वाली रणनीतियों, क्रेडिट स्प्रेड्स, को अधिक सुरक्षित मानते हैं। लेखक की सलाह: ऑप्शन को तब अपनाएं जब आपको बेसिक्स अच्छे से समझ आ चुके हों, आप डायरेक्शन प्लस टाइम दोनों का अंदाजा लगा सकते हो और आप ट्रेंड्स के अलावा वॉलेटिलिटी का विश्लेषण करना जानते हो। ऑप्शन से दूर रहें अगर आप सिर्फ जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, आपने स्ट्रैटेजीज को पेपर ट्रेड में नहीं आजमाया। ऑप्शन एक उन्नत हथियार है, ज्ञान और नियंत्रण के बिना नुकसान तय है। क्रेडिट स्प्रेड्स जैसी रणनीतियां सीमित रिस्क के साथ अच्छी इनकम दे सकती हैं। डायरेक्शन के साथ साथ वोलेटिलिटी और टाइम भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ऑप्शन में कम में अधिक कमाने की शक्ति है, लेकिन केवल तब जब आप कम में अधिक सोच भी अपनाएं। बाजार आपको सिखाएगा, लेकिन शर्त है कि आप सुनना जानते हो। ट्रेडिंग जर्नल उस सुनने की आदत का नाम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग केवल चार्ट, इंडिकेटर और रणनीतियों का खेल है, लेकिन लेखक जॉन F. कार्टर बताते हैं कि आपका सबसे अच्छा टीचर खुद आप ही हो सकते हैं, अगर आप खुद को ट्रैक करना सीख जाए। ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसा औजार है जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर का अनमोल साथी होता है। यह आपको न केवल गलतियों से बचाता है, बल्कि पैटर्न, इमोशन और प्रोग्रेस को ट्रैक करके आपको लगातार बेहतर बनाता है। ट्रेडिंग जर्नल क्या है?
एक जगह जहां आप हर ट्रेड के बारे में लिखते हैं, विवरण क्या लिखना है, तारीख और समय, कब एंट्री और एग्जिट की टूल सेटअप, किस रणनीति या इंडिकेटर का उपयोग किया, एंट्री एग्जिट प्राइस, किस दाम पर खरीदा और बेचा, कारण क्यों यह ट्रेड लिया, भावना उस समय आप क्या महसूस कर रहे थे, डर, लालच, आत्मविश्वास, परिणाम, लाभ या हानि कितना हुआ, सीख, अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। क्यों जरूरी है ट्रेडिंग जर्नल। 1. भावनात्मक जागरूकता। जब आप लगातार गलतियां करते हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते तो जर्नल आपको आईना दिखाता है। 2. रणनीति की प्रभावशीलता। कौन सी रणनीति आपके लिए बेहतर काम कर रही है, किन में लगातार नुकसान हो रहा है। 3. अनुशासन में सुधार। लिखने से अकाउंटेबिलिटी आती है, आप सोच समझकर ही अगला कदम उठाते हैं। 4. बढ़ती आत्मचेतना, सेल्फ अवेयरनेस। आप जान पाते हैं कि आप किस समय सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, सुबह, दोपहर या खबर के समय। लेखक की जर्नलिंग स्टाइल। जॉन कार्टर अपने जर्नल को 2 भागों में बांटते हैं। 1. टेक्निकल लॉग, व्हाट हैपेंड, चार्ट, सेटअप, वॉल्यूम, टाइमिंग आदि। 2. इमोशनल लॉग, व्हाट आई फेल्ट, क्या मैंने जल्दबाजी की, क्या मैंने अपने रूल्स तोड़े, क्या मैं तनाव में था। यह हिस्सा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि यही आपको बताता है कि आप ट्रेड क्यों हारते हैं, तकनीकी वजह से या मानसिक वजह से। कैसे करें विश्लेषण। हफ्ते के अंत में जर्नल रिव्यू करें, सबसे अच्छे 3 ट्रेड और सबसे खराब 3 ट्रेड पर गौर करें। खुद से पूछें, क्या मैं सेटअप पर ट्रेड कर रहा था या इमोशन पर, क्या मैं बार बार वही गलती कर रहा हूं। बढ़ने की दिशा में छोटा लेकिन स्थायी कदम। हर बड़ा ट्रेडर कभी ना कभी गिरा है, लेकिन उसने अपने हर गिरने को नोट किया, समझा और सुधारा। जर्नलिंग एक दर्पण है जो आपको आपका सबसे साफ प्रतिबिंब दिखाता है। यह आदत न केवल आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है बल्कि आपको एक मनोवैज्ञानिक योद्धा भी बना सकती है। जर्नल केवल लिखने का काम नहीं, यह सोचने, समझने और बदलने की क्रिया है। आप अपने सबसे विश्वसनीय मेंटर खुद बन सकते हैं अगर आप खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करें। हर एक एंट्री एक सीख है, हर नुकसान एक अध्याय है और हर मुनाफा एक तसल्ली जो जर्नल में सुरक्षित रहनी चाहिए। ट्रेडिंग में असली ताकत जीतने में नहीं बल्कि हार से दोबारा उठने की क्षमता में होती है। लेखक जॉन एफ कार्टर के अनुसार ट्रेडिंग में हार ना तो असामान्य है और ना ही शर्म की बात। सबसे सफल ट्रेडर्स वे नहीं जो हर बार जीतते हैं, बल्कि वे हैं जो हर हार से एक नई समझ, अनुशासन और रणनीति के साथ निकलते हैं। हार से डरना क्यों नुकसानदायक है। 1. डर आपकी स्पष्ट सोच को बंद कर देता है। डर के कारण आप जरूरत से पहले एग्जिट कर देते हैं या कभी कभी जरूरत से ज्यादा रुक जाते हैं। उम्मीद में 2. गलती को न मानना, उसे दोहराना। कई ट्रेडर्स नुकसान के बाद खुद को सही साबित करने के लिए अगला ट्रेड जल्दबाजी में करते हैं। इसे ही लेखक कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। और यह सबसे बड़ा मानसिक जाल है। 3. खुद पर विश्वास खोना, एक के बाद एक। नुकसान के बाद अगर आप खुद को दोषी मानते हैं तो आपकी मनोस्थिति बिखर जाती है और तब आपका निर्णय सिर्फ भावना से चलता है, तथ्य से नहीं। लेखक की मानसिक रीसेट तकनीक 3R मॉडल। 1. रिकॉग्नाइज, पहचानें, अपनी गलती को छुपाएं नहीं, नोट करें क्या यह टेक्निकल गलती थी या इमोशनल। 2. रिफ्लेक्ट, सोचें अगर यही गलती किसी और ने की होती तो आप क्या सलाह देते। 3. रीसेट, रीसेट करें, अगली बार के लिए एक छोटा सा नियम बनाएं, अगले दिन क्लीन स्लेट के साथ वापसी करें। लेखक कहते हैं आपका अगला ट्रेड आपकी पिछली हार से तय नहीं होता जब तक आप उसे अपनी सोच से न जोड़ दें। हार निवेश आपके अनुभव में हर लॉस आपको एक फीस देता है। यह फीस तभी मूल्यवान बनती है जब आप उसे सीख में बदलें। बाजार सबसे सख्त शिक्षक है, पहले परीक्षा लेता है फिर पाठ सिखाता है। हार स्थायी नहीं है, आपकी प्रतिक्रिया उसे स्थायी या अस्थायी बनाती है। हर हार एक सबक है, केवल तभी जब आप उसे पहचानें और स्वीकार करें। आत्मविश्लेषण, ब्रेक लेना और मानसिक रीसेट, यही असली प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है। भावनाओं पर नियंत्रण और सोच में स्थिरता, यही सबसे ताकतवर ट्रेडिंग स्किल है। बाजार में टिके रहने की असली कला है हारने के बाद भी खेलने लायक पूंजी बचा पाना।
ट्रेडिंग में बहुत से लोग रणनीतियों, इंडिकेटर्स और सेटअप्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट की उपेक्षा कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल है। लेखक जॉन एफ कार्टर स्पष्ट कहते हैं, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर पूंजी खत्म हो गई तो गेम वहीं खत्म। मनी मैनेजमेंट ओपन्स कैपिटल की सुरक्षा प्लस मानसिक स्थिरता। जब आपके पास स्पष्ट पूंजी प्रबंधन के नियम होते हैं, आप बिना डर के निर्णय लेते हैं। लॉस के बाद भावनात्मक झटका कम होता है, और सबसे जरूरी, आप लंबे समय तक टिके रहते हैं। 2% नियम, लेखक का गोल्डन सिद्धांत। क्या है 2% नियम? किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का अधिकतम 2% रिस्क में डालें। उदाहरण, आपकी ट्रेडिंग पूंजी 1 लाख रुपए, तो एक ट्रेड में रिस्क 8,2000 रुपए तक, यानी अगर ट्रेड गलत भी गया तो आपकी कुल पूंजी को गंभीर नुकसान नहीं होगा। पोजीशन साइजिंग, सही मात्रा में निवेश मनी मैनेजमेंट सिर्फ एसएल स्टॉप लॉस लगाने से नहीं होता, बल्कि आप कितने शेयर खरीद रहे हैं, कहां एंट्री ले रहे हैं, कितना नुकसान सह सकते हैं, यह सब मिलकर बनता है सही पोजीशन साइज। लेखक की सलाह, प्लान बनाएं। हर ट्रेड से पहले तय करें कि आप कितना खोने को तैयार हैं और उतना ही लगाएं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें, कम से कम 1 से 2 होना चाहिए, यानी 100 रुपए का रिस्क, 200 रुपए का संभावित लाभ। कंपाउंड करें, गैम्बल नहीं। लाभ से अपनी पोजीशन साइज धीरे धीरे बढ़ाएं, न कि आज बड़ा लगेगा तो बड़ा मिलेगा वाली सोच से। ट्रेडिंग की असली परीक्षा तब होती है जब आप हारते हैं और फिर भी आपके पास वापसी की ताकत होती है। 2% नियम आपको लगातार खेलने योग्य बनाता है। पूंजी का प्रबंधन, शास, भावनाओं का नियंत्रण। बाजार में टिके रहना जीतने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इमोशंस नहीं, नियमों से ट्रेड करो, यही प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। लेखक जॉन एफ कार्टर मानते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का असली रहस्य कंसिस्टेंसी है, और कंसिस्टेंसी आती है जब आपके पास एक टेस्टेड सिस्टम होता है। वो सिस्टम जो आपको हर बार इमोशनल डिसीजन से बचाकर लॉजिकल ढंग से एक्शन लेने में मदद करता है। सिस्टम बनाना, स्वतःचालित निर्णय लेना। जब मार्केट खुलता है तो सोचने का नहीं, फॉलो करने का वक्त होता है। सोच तो आपने पहले ही कर ली अपने सिस्टम में। एक प्रो सिस्टम के 3 स्तंभ होते हैं। रूल्स, कब एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी, एसएल और टारगेट कहां रखना है, वॉल्यूम, टाइम फ्रेम, कॉन्फर्मेशन, सब पहले से तय। ट्रेडिंग प्लान, आज कौन से सेटअप देखने हैं, किस समय ट्रेड करना है, कितना रिस्क लेना है। चेकलिस्ट, ट्रेड लेने से पहले क्या सब कुछ चेक हो गया है? क्या चार्ट पर सेटअप साफ दिख रहा है? क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है? क्या ए सेल और टारगेट प्लान के अनुसार है? क्या मन शांत है, कोई जल्दबाजी नहीं? इंस्पिरेशन से प्रोफेशनल नहीं बनते। मोटिवेशन वीडियो देखकर जोश तो आता है, लेकिन वही जोश आपको ओवर ट्रेड करवाता है। प्रो ट्रेडर जानता है कि जो चीज आज काम कर रही है वही कल भी तभी काम करेगी जब आप उसे सिस्टमैटिक रूप से अपनाओगे। लेखक का सुझाव, सिस्टम को टेस्ट करो। कोई भी नियम बिना टेस्ट के सिर्फ इच्छा है। बैक टेस्टिंग करो, अपने सिस्टम को पुराने चार्ट पर आजमाओ, फिर उसे डेमो अकाउंट में लाइव टेस्ट करो। जब सिस्टम भरोसेमंद लगे तभी रियल मनी से ट्रेड करो। लेखक का प्रैक्टिकल सिस्टम सैंपल इंट्राडे के लिए। नियम विवरण, टाइमिंग केवल सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक। सेटअप सिर्फ स्क्वीज और गैप प्ले। सीएल एंड टारगेट, 1-2 रिस्क रिवॉर्ड, सीएल एंड कंफर्मेशन, वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन ब्रेक, सीएल एंड मनोदशा। कोई भावनात्मक तनाव नहीं, अगर इनमें से एक भी पॉइंट नहीं मिलता तो ट्रेड कैंसिल। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है एक सिस्टमैटिक अप्रोच। इमोशंस हर किसी के होते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें कंट्रोल करने का तरीका है। ट्रेडिंग प्लान और चेकलिस्ट डिसिप्लिन का बीज। जितना आप सिस्टम पर भरोसा करते हैं उतना मार्केट आपके खिलाफ नहीं जाता। ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक लंबी दौड़ है जिसमें जीतता है वही जो टिकता है। अधिकांश नए ट्रेडर्स को लगता है कि ट्रेडिंग में तुरंत बड़ा मुनाफा हो जाएगा, लेकिन लेखक जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि वास्तविक सफलता का रहस्य है धैर्य, पेशेंस और अनुशासन।
डिसिप्लिन। ये दो गुण जो एक अच्छे ट्रेडर को मास्टर ट्रेडर में बदल देते हैं। धैर्य, सफलता का पहला मंत्र। बाजार की गति आपके नियंत्रण में नहीं, आपको अपने प्लान के अनुसार इंतजार करना पड़ता है। सही सेटअप की तलाश, सही समय पर एंट्री और सही टाइम पर एग्जिट, ये सब तभी संभव है जब आप जल्दबाजी से दूर रहें। जल्दी अमीर बनने की सोच आपको निराशा, गलत फैसलों और नुकसान की ओर ले जाती है। धैर्य आपको बाजार की चाल के साथ नहीं बल्कि उससे एक कदम आगे ले जाता है। अनुशासन, जीत की कुंजी। अनुशासन का मतलब है अपने निर्धारित ट्रेडिंग सिस्टम को बिना डिगे फॉलो करना, रिस्क मैनेजमेंट नियमों का सख्ती से पालन करना, नुकसान सहने की क्षमता रखना और बिना घबराए आगे बढ़ना, लालच, डर या गुस्से में आकर फैसले न लेना। सफलता की निरंतरता के लिए आदतें। आदत लाभ, रोजाना ट्रेडिंग जर्नल लिखना, अपनी गलतियों और सफलताओं को समझना, नियमित रूप से प्लान की समीक्षा, बेहतर रणनीति बनाना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, शांत और केंद्रित रहना, लगातार सीखना और मार्केट अपडेट्स लेना, नए अवसर पहचानना। लेखक का अनुभव। जब मैंने धैर्य और अनुशासन को अपनाया तभी मेरी ट्रेडिंग ने उड़ान भरी। बाजार की अस्थिरता में स्थिर रहना ही सबसे बड़ा हुनर है। अंतिम विचार। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि वह उन लोगों को मिलती है जो गिरते हैं, सीखते हैं, फिर उठते हैं और लगातार नियमों का पालन करते हैं। धैर्य के बिना सही मौका हाथ नहीं आता। अनुशासन के बिना मुनाफा टिकाऊ नहीं रहता। छोटी जीतों को समझना और मनाना सीखें। निरंतर सुधार और सीख ही मास्टर ट्रेडर बनाते हैं। मास्टरिंग द ट्रेड केवल एक किताब नहीं, बल्कि ट्रेडिंग की एक जीती जागती कला का पाठ है। यह हमें सिखाती है कि बाजार में जीतना केवल चार्ट और इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, भावनाओं और अनुशासन का परीक्षण भी है। इस यात्रा में आपको धैर्य रखना होगा, सीखते रहना होगा और अपनी गलतियों से डरना नहीं होगा। हर हार आपको मजबूत बनाती है और हर जीत आपकी मेहनत का फल है। अब वक्त है कि आप अपने अंदर के ट्रेडर को जगाएं, एक ठोस सिस्टम बनाएं और मार्केट में खुद को साबित करें। याद रखें, असली सफलता एक दिन में नहीं आती, बल्कि लगातार छोटे छोटे कदमों से बनती है। तो चलिए अपने ट्रेडिंग सफर की शुरुआत करें, स्मार्ट, अनुशासित और आत्मविश्वास के साथ। आपका मास्टरिंग ट्रेडिंग का सफर यहीं से शुरू होता है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी ट्रेडिंग की दुनिया में महारत हासिल कर सकें। आपके समर्थन से ही हम और बेहतर कंटेंट ला पाएंगे।